इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद और साथ ही मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ। इस बड़ी कवरेज के साथ रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हर तस्वीर, हर जानकारी और विश्लेषण सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। #इलेक्शन-ऑन-जी और साथ ही अपने हाथ पर ये इंक जरूर लाइएगा। मैंने फर्स्ट फेज में पोलिंग में हिस्सा लिया था, तो ये इंक मेरे हाथ में है, आपके हाथ में भी, आपकी उंगली में भी इस इंक का हमें रहेगा इंतजार। अपनी सेल्फी भी जी न्यूज को भेजना ना भूलिएगा आप। तो शुरू करते हैं बड़ी कवरेज। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। जी हां, उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण, 55 सीटें। उत्तराखंड में एक ही चरण में 70 सीटों पर डाले जाएंगे आज वोट। तो गोवा में भी 40 सीटों पर एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। हमें आप इंतजार रहेगा। इलेक्शन-ऑन-जी, #इलेक्शन-ऑन-जी पर आपको रखनी है अपनी राय। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी और गोवा में भी इसी के साथ शुरू हो गया है अब ये वोटिंग का सिलसिला। और सी न्यूज की अपील, घर से निकले पहले मतदान, तत्पश्चात जलपान। अदिति, तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि यूपी में आज है दूसरे फेज की वोटिंग। 55 सीटों पर मतदान। गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में वोटिंग। गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान शुरू हो चुका है। बार बार आपसे अपील करते हुए कि आज छुट्टी का दिन नहीं, आज कर्तव्य का भी दिन है और आज आपके अधिकार का भी दिन है। तो मताधिकार का कीजिए इस्तेमाल, नेताओं को दीजिए नंबर, नेताओं को कीजिए आकलन, क्योंकि आज उनकी किस्मत आपके हाथ में है, या मैं ये कहूं आज उनकी किस्मत आपकी उंगली में है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज की पोलिंग, 55 सीटों पर हो रहा है मतदान। पिछली बार भी 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें यहां पर निकाली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी। 15 सीटें इन 55 सीटों में से समाजवादी पार्टी के नाम रही थी। इस बार किस पार्टी के हाथ में बाजी है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा मतदाता। इसी अपील को बार बार दोहराते हुए कि बड़ी संख्या में घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पोलिंग शुरू हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में अगर एक तरीके से जो परसेप्शन क्रिएट की गई है, कम से कम परसेप्शन की बात करें तो बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उससे बताई जा रही है। और दूसरे चरण के मतदान को लेकर मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। विशाल पांडे अब तक ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव से बदायूं में उन्होंने खास बातचीत की है। जल्दी से बातचीत सुनिए, क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, सुनिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, बदायूं पर सबकी निगाहें हैं। बदायूं क्या समाजवादी पार्टी के लिए 17 जैसी चुनौती है या फिर क्या माहौल दिखता है आपको? स्वाभाविक है, ये बदायूं आदरणीय नेताजी और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी को मानने वाले लोगों का जिला है। ये बहुत ऐतिहासिक जिला है और इस ज़िले में मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को बहुत समर्थन दिया है और कुछ एक अपवाद छोड़ के लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही सम्मान दिया, मौका दिया। और ये जो चुनाव आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है, हमें यकीन ये है कि 100% यहाँ की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, चुनौतियां क्या बड़ी हैं? क्योंकि बीजेपी ने 2017 में यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर मैं सही हूं तो शायद समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। क्या आपको लगता है कि 17 से 22 में क्या बदला है? देखिए, सच है कि 14, 17, 19 ये 3 ऐसे चुनाव थे जिन चुनावों में बीजेपी ने गुमराह बहुत किया लोगों को और उत्तर प्रदेश के देश के लोगों को गुमराह करने में सफल रहे। झूठ बोलने में इन्होंने कहा कि महंगाई ख़त्म करेंगे, इन्होंने कहा हर साल 14 में कह दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे, 17 में कहा कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कहा कि इनकी आमदनी दूनी कर देंगे। बहुत सारी बातें कही इन्होंने, कहा देश नहीं बिकने देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें कहीं लोगों ने उस समय महसूस किया कि शायद कुछ सही कर सकते हैं। लेकिन जो इनका 8 साल का मोदी जी का कार्यकाल, देश की केंद्र की सरकार का, और 5 साल का बाबा जी की कार्यकाल का जो सरकार का कार्यकाल है, इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता निराश है। जहाँ इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, वहाँ आज महंगाई में डीजल पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया। सिलेंडर जो फ्री देने की घोषणा करके और योजना बना के लाए थे वो 1000 पार हो चुका है। आज कोई गरीब परिवार का व्यक्ति सिलेंडर खरीद नहीं सकता है। किसान परेशान है।
यूरिया महंगी है, खाद महंगी है, उनकी लागत महंगी हो गई, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। और बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनो तो कहते हैं कि आमदनी दूनी होगी 2022 में। इस तरह रोजगार के नाम पर नौजवान निराश हुए। तो ये सब पोल खुल चुकी है बीजेपी की। इसलिए मैं न केवल बदायूं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भरोसा जरूर है कि जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। और जिस तरह से आदरणीय अखिलेश जी ने बिजली की माफ़ी, सिंचाई की बिल माफ़ी से लेके तमाम यूरिया, डीएपी की फ्री में मुफ्त देने की जो बात कही, सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन देने की बात कही, गरीबों को जो राशन की बात कही, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो रोजगार सेवक हों, आंगनबाड़ी हों, अनुदेशक हों, इन तमाम या शिक्षक हों या हमारे पुलिस के जवान हों, ये तमाम जो योजनाएं आदरणीय अखिलेश जी ने जनता के बीच वादे के तौर पे कही हैं, उन पर यकीन है लोगों को। और पिछले किए हुए कार्यकाल का इतिहास गवाह है कि उन्होंने कितने शानदार काम किए। और आने वाले समय में लोग बेहतर काम की उम्मीद लेकर समाजवादी पार्टी को व्यापक समर्थन देने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है एक तरफा समर्थन पहले चरण में भी मिला है, आप होके आए होंगे पहले चरण में, और दूसरे चरण के इस मतदान जो कल होने जा रहा है इसमें भी बहुत व्यापक समर्थन मिलने जा रहा है। एक अंतिम सवाल, तो कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप? पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं 403 सीटों की, तो शायद कुछ कैंडिडेट कोई जिसका अपना मिसमैनेजमेंट हो, भाग्य खराब हो, बेहतर चुनाव प्रबंधन न कर पाए तो एक अलग बात है। तो नेताओं के दावे हैं, लेकिन फैसला तो आपको करना है। और आप फैसला कैसे करेंगे? अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आप फैसला करेंगे। लेकिन हमने खास इंतजाम किए हैं आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के, ताकि कोई तस्वीर आपसे छूटे नहीं। क्योंकि जी न्यूज़ पर हम आपसे क्या कहते हैं? हम आपसे कहते हैं हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के मायने भी समझाते हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद। अंकुर त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ हैं, हरीश झा बिजनौर से हमारे साथ हैं, वैभव परमार शाहजहांपुर से हमारे साथ हैं, वैदेही केनेकर पणजी से हमारे साथ हैं, शिवांगी ठाकुर हल्द्वानी से हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैभव, सबसे पहले किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का जोश वोटर में वहां पर आपको दिखाई दे रहा है? दिखाइए जरा। बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त मैं शाहजहाँपुर सदर की जो सीट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मतदान केंद्र कहीं बनाए गए हैं। और यहाँ पर मैं देखिए किस तरीके से जो एक हनुमान मंदिर है उसके पास में वोटिंग केंद्र है, वहाँ पर जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो अपना वोट डालकर बाहर आए हैं, सुरेश खन्ना, और उनसे बात करने की हम भी कोशिश करेंगे लगातार कि किस तरीके से वो 8 बार अपना जो है जीत कर आए हैं और अगली बार भी, इस बार 9वीं बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और कड़ी टक्कर होने वाली है क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों के साथ में। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है। ऐसे में अब से जो वोटिंग शुरू हो गई है, अगले 11 घंटों में तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनसे बातचीत करें, क्योंकि पहला वोट जो है जो इस पोलिंग बूथ पे डाला गया है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में सुरेश खन्ना, उन्होंने ही डाला है। अभी वो मीडिया से ही बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके से बातचीत करें और ये कोशिश करें जानने की कि क्या किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने इस बार आपके पास अंकुर त्यागी, आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं? वापस आएंगे आपके पास वैभव, जैसे ही आप इंटरव्यू लेंगे हम आपके पास वापस आएंगे। अंकुर त्यागी, सहारनपुर की बात की जाए, किस तरह का जोश और उत्साह आपको वोटों में वहां पर दिखाई दे रहा है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभा की थी, जो प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं ठेकेदारों की नहीं सुनने वाली है। आदित्य, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये गुरु नानक स्कूल है, इंटर कॉलेज है बेसिकली। यहाँ पर एक इसको आदर्श बूथ, मॉडल बूथ इसको बनाया गया है। जगह जगह पे यहाँ पे गमले भी लगाए गए हैं। गमलों के ठीक बाहर मैसेज जो है लोकतंत्र के इस त्योहार कर रहे हैं। सर ऐसा क्या है? इसलिए कि हर कॉर्नर पर, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, हर गली में केवल एक ही बात है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार। ठीक है, धन्यवाद। राजू भाई, राजू भाई, मुद्दे कौन से होंगे जनता जहाँ चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। सर इस सीट पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सीटों पर थोड़ी मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी जनता के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छाई हुई
लोग समझते हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो प्रदेश में रूल ऑफ लॉ दे सकती है और विकास का पहिया तेजी से घुमा सकती है। अग्रवाल ने आपको चैलेंज किया कि देखेंगे सलूना उसके सीट से, क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या कहेंगे सर? चैलेंज किया था आपने। हम सबके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। करने की बात यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है। अंकुर जरा तस्वीरें दिखाइए, जो आपके पास तस्वीरें हैं, और वोट में कितना उत्साह है। देखिए अदिति, मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ सहारनपुर में गुरु नानक इंटर कॉलेज है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आदर्श बोर्ड, आदर्श जो बूथ यहाँ पर बनाया गया है, लोकतंत्र को इस पर्व को सम्मान देने के लिए जितनी कोशिश कर सकता है, चाहे स्कूल हो चाहे प्रशासन हो, वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको झलकियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं। पूरा जो बोर्ड है यहाँ पूरा, ये जो पूरा बूथ है, इसको बिल्कुल बीचों बीच में इसको पूरा पिंक तरीके से रखा गया है। और संदेश, पेड़ों के जो ये गमले हैं, छोटे छोटे गमले, वहाँ पर लोकतंत्र की इस आवाज को और मुखर बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जो संदेश हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। सहारनपुर अपने आप में जो सत्ता जो राजनीति है, उसमें दलित और मुस्लिम राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है। खासतौर पे जो सबसे बड़ा जो वो है यहाँ पे फैक्ट है, वो निकल के आता है इमरान मसूद जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। एक बहुत विवादास्पद बयान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया था, और उसके बाद अब वो फिलहाल कांग्रेस का दामन छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए यहाँ पे लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, और इनसे भी हम जरूर बात करेंगे कि मतदान या पहले जलपान। नमस्ते, आपका लिस्ट में नंबर है? हाँ जी, अच्छा, तो पहले जो कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान, तो जलपान हो गया या आप घर जाके करेंगे? जाके करेंगे। और बाकी घर के काम वगैरह बस जाके करेंगे जी, अभी तो कुछ नहीं किया। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे जानना था आपसे, मुद्दे आपके लिए एक वोटर, महिला वोटर होने के नाते, सहारनपुर की महिला होने के नाते, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जब वोट आप करेंगे? बस सबके साथ है जी, हम भी। अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम। हाँ जी, सहारनपुर का होनी चाहिए, सहारनपुर का विकास होना चाहिए। तो काम होना चाहिए। वोटर को काम से मतलब है। अंकुर त्यागी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। वही अपील हम जी न्यूज पर भी लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ ही, उनका ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर, आज उत्तराखंड और गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। याद रखें, पहले मतदान फिर कोई अन्य काम। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट किया गया है। मेरे सहयोगी हरीश हमारे साथ बिजनौर से हैं। हरीश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए, और अगर वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं उनमें किस तरह का जोश है वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल, पहले मतदान और बाद में फिर कोई काम, यही यहाँ पर जो है हो रहा है। बिजनौर सीट पर मैं मौजूद हूँ, बिजनौर विधानसभा पर, और ऑलरेडी जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और जिन्होंने सबसे पहले वोट दिया है यहाँ पर, वो हमारे साथ लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? RK शर्मा। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोट दिया गया है? डेवलपमेंट, बहुत सिंपल सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर, दो ही मुद्दे मेन हैं, बाकी डेवलपमेंट। सर, एक बार वो इंक जो है वो एक बार दिखा दे आप हमारे दर्शकों को। जी देखिए, बिल्कुल जो पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले इस सीट से इन्होंने जो है वोट दिया है, और इसके अलावा और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ बिजनौर की अगर बात करें तो यहाँ के लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट? यहाँ भी विकास और रोड का बनना है, ये सब कुछ है, बहुत कुछ काम हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ वोट दिया गया। जी बिल्कुल मैम, वोट देने आप लोग आए हैं यहाँ पर, और क्या मुद्दे इस बार रहे हैं, और सुबह के जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? विकास के लिए, कि देश का विकास, देश के विकास के लिए, गुंडागर्दी कम करने के लिए। देखिए, हर उम्र के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? यश अग्रवाल। तो पहली बार वोट डालने आए हैं आप इस बार? हाँ। तो युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, अगर हम उंगली दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर स्याही देखिए इनकी। पहली बार वोट डालने जो है यहाँ पर आए हैं, ये क्या मुद्दे रहे हैं युवाओं के लिए, खासकर अगर हम बात करें? रोजगार, लाइक जॉब मिलनी चाहिए योगी जी के, उसमें सब अच्छा रहा तो फिर से आने चाहिए एक बार और बीजेपी।
तो देखिए लोग जो हैं वो लगातार वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो देखिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ताकि जो युवा है उसे सजाया गया, एक तरफ कोविड का चैलेंज है उसको देखते हुए प्रोटोकॉल उसे देखते हुए कदम उठाए गए, तो दूसरी तरफ जैसा कि कहा जाता है लोकतंत्र का पर्व, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। आज आपका दिन है, आज नेताओं का एग्जाम है और आपका दिन है, आप जज हैं, आपको उनको मार्क देने हैं, तो घर से निकलिए और उन्हें नंबर दीजिए, उनका आकलन कीजिए, छुट्टी मनाइए, लेकिन मताधिकार के बाद। आपको उत्तराखंड भी लेकर चलेंगे और साथ ही गोवा में किस तरह की तस्वीरें हैं, वहां पर कितना जोश है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बार बार जी न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि यूपी में चल रहे दूसरे चरण के चुनाव में आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जानते हैं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। आपका एक वोट भविष्य के लिए बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। घर से निकलिए, वोट कीजिए, अपनी स्याही लगी हुई उंगली के साथ सेल्फी क्लिक कीजिए और हमें भेज दीजिए। कहां भेजनी है? आपके स्क्रीन पर नंबर है 9643333311 पर आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपके जोश को हम अपने दूसरे दर्शकों के साथ साझा कर सके। और इस अपील के साथ कि अपना नाम भी लिखिए और अपना पता भी लिखिए। और फिर ये जो सेकंड फेज की पोलिंग है उत्तर प्रदेश में और साथ ही उत्तराखंड और गोवा में जो चुनाव है, इसमें रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज कराइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.